दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में वीक हो तो भाई ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं है। और अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो ऑन अ हायर रैंक लाइक लेफ्टिनेंट, तो भाई ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी 90,000 से ज्यादा आपकी होती है। तो भाई सैलरी एकदम हिला देने वाली है। तो यार टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात यह है मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। तो सबसे पहले पोस्ट और वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी एग्जैक्टली आपको क्या मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसकी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक साल में 2 बार कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का ये एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। इस बार इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 15 मई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 जून 2024 रखी गई है। एग्जाम एग्जैक्टली 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है और आज भी एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटीसी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। अब बढ़ते हैं वैकेंसीज की तरफ। देखिए दोस्तों, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी फोर्सेस को कंबाइन करके 459 निकली हुई है, जिसमें से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 है, इंडियन नेवल एकेडमी में टोटल वैकेंसीज 32 है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में 32 वैकेंसी है। साथ ही ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेल कैंडिडेट्स के लिए 276 वैकेंसी है सबसे ज्यादा, और साथ ही ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 19 वैकेंसीज है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हमेशा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के पीछे ही भागते, क्योंकि इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते। क्लियर है? तो चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए एज लिमिट 19 से 24 साल होती है, फिर भी एग्जैक्टली समझ लीजिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। इंडियन एयरफोर्स के लिए एज लिमिट 20 से 24 साल होती है, तो सीधा सीधा समझ लीजिए अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल होते हैं। और वहीं पर ओटीए मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। मतलब अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। वहीं पर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री पास कर रखी है आप एलिजिबल हो। इंडियन एयरफोर्स के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, या और साथ ही 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग भी कर रखी है तो भी आप इंडियन एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा लोग इसी वजह से इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के पीछे भागते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मार्किंग का कोई भी यहां पर मैटर नहीं करता, मतलब कितने मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन पास किया, नहीं, अगर आपने पास कर रखे हैं तो भाई आप एलिजिबल होते हैं। क्लियर? नो डाउट। अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इसमें एक एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि आपका 1 सितंबर को होने वाला है। एग्जाम आपको ऑफलाइन होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के एग्जाम में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आते, इसीलिए इसके एग्जाम टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की मैं पहले बात कर रहा हूं, जिसमें आपको एक इंग्लिश सब्जेक्ट आने वाला है जो कि 2 घंटे का रहने वाला है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, 2 घंटे का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के अंदर। तो भाई ये ओटीके है, ओटीए का है, इसके बाद कोई और सब्जेक्ट, यही 2 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है? तो दोस्तों एक ही दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहले इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, उसके 1-1.5-2 घंटा गैप होने के बाद जनरल नॉलेज का पेपर होगा। वहीं पर जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, नेवल एकेडमी है, इंडियन एयरफोर्स है, इनके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका वही इंग्लिश रहेगा, कॉमन
कॉमन रहेगा, ओटीए के साथ ही हो जाएगा। दूसरा पेपर आपका जनरल नॉलेज कॉमन रहेगा, ओटीए का भी इसमें साथ ही होगा। बस तीसरे पेपर का जब नंबर आएगा ओटीए वाले अपने घर चले जाएंगे, बाकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल और एयरफोर्स वालों को तीसरे पेपर में बैठना पड़ेगा, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, 2 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का रहने वाला है। तो भाई इन तीनों के लिए आपका पेपर टोटल 300 नंबर का हो गया, ओटीए के लिए आपका पेपर टोटल 200 नंबर का होने वाला है। एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम सिलेबस है, इंग्लिश में वही इंग्लिश की नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रामर वगैरह आपके एग्जाम में आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही स्टैटिक जीके, सब कुछ आपका आने वाला है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन सभी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अलजेब्रा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी टॉपिक से। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योमेट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, स्टैटिक्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर है? तो दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक इनिशियली इंटरनली मेरिट बनती है, जिसके बाद क्वालिफाई कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी किए जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे जिस भी फोर्स के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी या फिर ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी या फिर जो आपका एयरफोर्स है, तो आपको बुलाया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। 5 दिन का बिंदास जबरदस्त सा ये इंटरव्यू रहने वाला है। इसको बोलते हैं हम एसएसबी प्रोसीजर या फिर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपका होता है। इसको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में आपका क्या होगा ये आप देख लीजिए। स्टेज फर्स्ट आपका जो है ये आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट रहने वाला है, पिक्चर परसेप्शन का रहने वाला है। एनडीएमए में इसी में निकला था, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट ये आपका रहने वाला है। कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसके बेसिस पर स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टेज सेकंड एग्जाम में आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होने वाला है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका इसमें होगा। ठीक है, साथ ही एक कॉन्फ्रेंस भी आपके होने वाले हैं। हमारे टाइम पर एक सेमिनार आ गई थी जब एनडीए का इंटरव्यू था। ठीक है, ये 4 दिन का होने वाला है, 1 दिन का आपका स्टेज फर्स्ट होने वाला है और 4 दिन का आपका स्टेज सेकंड होने वाला है। टोटल 5 दिन हो जाते हैं। वैसे अब कहा जाता है कि 4 दिन का ही होता है टोटल। क्लियर है? तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाता है। और ये जो इंटरव्यू होता है ना, ये जो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होती है, आपका 300 नंबर का होता है। इसमें से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्लियर है? तो भाई ये तो काफी जबरदस्त सा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी। चाहे आपका इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हो जाए या फिर ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में हो जाए या फिर आपका मिलिट्री एकेडमी में कहीं पर भी हो रहा है, तो सबसे पहले जो आपको पोस्ट मिलेगी ना, वो लेफ्टिनेंट की रहेगी। ठीक है, लेफ्टिनेंट की रहेगी, चाहे वो एयरफोर्स है, जो लेफ्टिनेंट की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है वो आपको मिलने वाली है। तो वो ये लेवल 10 की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना, वो 56,100 रुपए है। 56,100 ये बेसिक पे है। इस बेसिक पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस भी लगते हैं, जिसके बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी हो जाएगी लगभग 90,000 के आसपास। यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको 90,000 के आसपास मिलने वाली है। क्लियर है? और फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 2,30,000 से भी ज्यादा होती है। यानी कि जब आपकी कभी रिटायरमेंट होगी तो इतनी सैलरी के साथ होगी। और जबकि आपको इसमें 6 साल के अंदर ही 6 या 8 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाता है कैप्टन की पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं 61,300 है। यानी कि शुरुआती जो सैलरी आपके हाथ में आएगी वो 1,15,000 से भी कहीं ज्यादा आने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं मेजर की पोस्ट है, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट है, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट है, और भी काफी सारी बड़ी बड़ी पोस्ट है। तो दोस्तों यहां पर आपके प्रमोशन होते हैं एक टाइम बाउंडेशन के साथ। एक टाइम होता है कि इतने साल बाद आपको प्रमोशन मिल जाता है। तो सैलरी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो ये जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती ही है, आप सभी को पता होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड की, यहां पर रेफरेंस में लेती है ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड इसी के रिगार्डिंग आती है। देखिए दोस्तों, ओटीए के ऊपर 6 महीने का तो आपका प्रोबेशन पीरियड है, और ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो 49 वीक्स की आपकी इसमें ट्रेनिंग होने वाली है। सवाल यह उठता है कि भैया ट्रेनिंग में क्या होगा, किस टाइप की ट्रेनिंग होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपकी फिजिकल ट्रेनिंग तो रहने वाली है, साथ ही मेंटल एबिलिटी ट्रेनिंग भी होने वाली है। और ट्रेनिंग में आपको एक
PGDMSS भी कराया जाता है, जिसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी। तो ये कोर्स आपको कराया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही महंगा कोर्स होता है। तो ट्रेनिंग के टाइम पर ये आपको कराया जाता है, कोई भी चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि आपको प्रोबेशन जो पीरियड होता है ना, आपको प्रॉपर सैलरी दी जाती है ट्रेनिंग के टाइम पर, ठीक है। तो भाई जितनी भी है इंडियन एयरफोर्स की अलग है ट्रेनिंग पीरियड, साथ ही अलग अलग होने वाली है, अलग अलग जगह होगी सभी की ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे कि ओटीए की चेन्नई में होने वाली है, जो इसकी एकेडमी है वहां पर, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की शायद देहरादून होने वाली है, ठीक है। तो हैदराबाद में शायद एयरफोर्स की होने वाली है। तो इस तरीके से आपकी होती है, और सबका पीरियड अलग अलग है, किसी का 74 वीक्स है, ओटीए का 49 वीक्स है। तो भाई इस तरीके से है। अब इसका एक मेडिकल टेस्ट भी है। मेडिकल टेस्ट बहुत ही बारीकी से होता है, जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, तभी आपका मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। हाइट का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 157 है, क्लियर है। उसके बाद हियरिंग रेंज वगैरह कितनी होनी चाहिए, आईसाइट कितनी होनी चाहिए, सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अलाउद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।